वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक हिंदुस्तान में त्योहार अपने शबाब पे है। पिछले सितंबर फर्स्ट सेकंड फोर्टनाइट से कंटिन्यूअसली कभी दशहरा आ रहा है, कभी करवा चौथ आ रहा है, त्योहार आए जा रहे हैं और इन त्योहारों में गोल्ड की खरीदारी भी अपने एकदम अपर मोमेंटम पे है। कैसे अपर मोमेंटम पे है ये मैं बताता हूं सर आपको। अभी करवा चौथ कंप्लीट हुआ है सर, और इस करवा चौथ पे सर 3,300 करोड़ की ज्वेलरी सर्वाधिक हिंदुस्तान में बिका है सर। एक दिन में ये 45 साल का रिकॉर्ड है कि करवा चौथ के दिन 3,300 करोड़ के गोल्ड एक दिन में हिंदुस्तान में इसकी बिकवाली हुई है। तो फिर इसमें आपका कितने का शेयर था? क्या आपने इस बार गोल्ड खरीदा या नहीं खरीदा? अगर आपने नहीं खरीदा तो सर जरूर खरीदिएगा। क्यों खरीदिएगा? क्योंकि मात्र 2,50,000 टन सोना ही उपलब्ध है। ले लीजिएगा तो फायदे में रहेंगे। क्यों फायदे में रहेंगे ये बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब तो इस 144 करोड़ हिंदुस्तानियों तक मेरी बात पहुंच पाएगी सर। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं सर, मैं कहता हूं लाइक के साथ साथ अपना सुझाव भी देते रहिएगा कि क्या मैंने अच्छा नहीं किया, ताकि अगले वीडियो में मैं उसे सुधारूंगा और आपकी बात एएमसी वालों तक भी पहुंचाऊंगा। ठीक है। और एक साल के अंदर 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब एक साल के अंदर भारत में गोल्ड की कीमत, सोने की कीमत में सर 31.2% का रिटर्न आया है सर। तो इस तरह से जब भी त्योहारों का सीजन आता है वो एक, प्लस जो इंटरनेशनल क्राइसिस सीन चल रहा है वो, प्लस लोगों का सेंटीमेंट गोल्ड की तरफ एकदम से जा रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले एक महीना पहले आपने देखा होगा कि ग्रो वालों ने गोल्ड ETF लॉन्च किया था सर, और एज ऑफ नाउ उनका लगभग 800 करोड़ से ऊपर का AUM बन चुका है। इतनी जबरदस्त खरीदारी हिंदुस्तान के लोगों ने गोल्ड में करी है। टाटा का गोल्ड ETF है, प्लस ये ग्रो का मोमेंटम देख के कि ग्रो में अच्छा खासा लोगों ने गोल्ड में निवेश किया। अब जीरोधा वाले भी सर मोटिवेटेड हो गए हैं। हाँ, जीरोधा वाले जब मोटिवेटेड हो गए तो वो भी एक गोल्ड ETF लेके आ चुके हैं, जो कि 25 तारीख को सर आ चुका है, और ये 8 तारीख तक चलने वाला है। लेकिन अभी धनतेरस है, तो अगर आपकी इच्छा है गोल्ड में निवेश करने की तो आपके लिए यह एक ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें भी 2-3 चीजें देखो जी, मैंने आपको बता दिया 25/10 को शुरू हो रहा है, 8 तक चलेगा, लेकिन धनतेरस तक आप अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ऐसा सिर्फ मैं एक कह रहा हूं ऐसे ही। अब देखो जीरोधा फंड हाउस है, गोल्ड, और इसमें 2 चीजें हैं, ETF और FOF। जिनको ETF में खरीदना है सर ETF ले लो, जिनको FOF में लेना है वो FOF ले सकते हो सर। अब ETF और FOF में अंतर क्या है ये अब आप जानते हो कि ETF में अगर आप खरीदोगे सर तो डायरेक्ट रियल टाइम प्राइसिंग रहेगी, और स्टॉक मार्केट में सीधा आप जो भी लगाएंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा रिटर्न। वहीं FOF में क्या होगा कि जो इनका अपना ETF में जो पैसा आया उसी का ये फंड बेचते हैं सर, तो इसमें आपको SIP लगाने का मौका मिलेगा। तो और इस तरह से आपको म्यूचुअल फंड के सारे फायदे आपको FOF में मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। पहले ये बता दूं, एक चीज तो मैंने आपको क्लियर किया कि कहते हैं ना सर, जल्दी जाग मुसाफिर, हो जा तू सचेत, वरना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर पिछले सितंबर सेकंड फोर्टनाइट से लगातार आप लोगों को गोल्ड के ऊपर वीडियोज लाला के आप लोगों को बता रहा हूं। ग्रो के ऊपर 2 वीडियो हमने भी किया है, और मल्टीपल एक्सपर्ट्स ने, मल्टीपल चैनल ने भी इसके ऊपर ढेर सारे वीडियोज किए कि गोल्ड में है एप्रिसिएशन है। और आप देखो सर एप्रिसिएशन है कि नहीं, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा कि नहीं। खैर आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है सर। और जीरोधा का ये गोल्ड क्यों गोल्ड में ऑल टाइम हाई मोमेंटम रहेगा सर, एक चीज बताता हूं, गोल्ड में ऑल टाइम हाई मोमेंटम क्यों रहेगा? उसके पीछे एक डिमांड सप्लाई का रूल काम करता है सर। और डिमांड सप्लाई का रूल क्या काम करता है आज मैं फर्स्ट टाइम बताऊंगा सर गोल्ड के ऊपर। डिमांड सप्लाई का रूल गोल्ड में कैसे काम करता है सर, आपको बताता हूं। सप्लाई कर्व ये है और डिमांड कर्व ये है सर। बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी 2020 में कि कितना गोल्ड इस धरती पे मौजूद है कि नहीं। और थंबलाइन यह है कि गोल्ड बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है और इसको लेने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड कितना एज ऑफ नाउ इस धरती पे मौजूद है, धरती के नीचे और धरती के ऊपर?
तो धरती के नीचे, अगर मान लो ये धरती का सतह है, तो धरती के नीचे बीबीसी की रिपोर्ट कहती है सर, धरती के नीचे अब मात्र 50,000 टन सोना बचा हुआ है खानों के अंदर। 50,000 टन धरती के नीचे बचा हुआ है। और अब तक हम लोगों ने मेहनत कर करके 1,90,000 टन हमने खनन यानी कि खुदाई करके इसको निकाल लिया, जो कि सर्कुलेट हो रहा है पूरे विश्व में। तो कुल मिला के 2,40,000 टन सोना है, ये बीबीसी की रिपोर्ट कहती है। यानी कि सप्लाई कितना है सर मैक्सिमम, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2,40,000 इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 2,40,000 टन इतना सोना है बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बीबीसी ने 2020 में एक आंकड़े दिए उसके अकॉर्डिंग। अब एक और आंकड़े आए थे सर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे वाले भी लगभग यहीं पे इसी आंकड़े को देते हैं, और वो कहते हैं कि भैया अगर धरती की सतह ये है तो धरती की सतह के नीचे 50,000 टन सोना बचा हुआ है। यहां पर दोनों एग्री करते हैं। और ऊपर हमने 2 लाख लगभग खनन करके निकाल लिया है, जो कि सर्कुलेट हो रहा है। तो कुल मिला के सप्लाई अगर हम इसकी बात करें यूएस जियोलॉजिकल सर्वे टीम की, तो उसके हिसाब से भी अगर टोटल कुल सोना अगर है तो 2,50,000 टन इतना ही गोल्ड है जी। और एज ऑफ नाउ अगर 2024 की बात करें तो आबादी कितनी है सर हमारी, 850 करोड़। इस धरती की आबादी 850 करोड़ है। ठीक है सर। अब धरती की आबादी 850 करोड़ है और गोल्ड कितना है, सारा ही सोना अगर माइनिंग करके ऊपर आ जाए तब भी 2,50,000 टन, इससे ऊपर है ही नहीं, है कि नहीं। और लेने वाले आज के डेट में 850 करोड़ जनता खड़ी है, और आने वाले दिनों में आबादी घटेगी या बढ़ेगी सर, ऑलमोस्ट बढ़ ही रही है। 850 करोड़ से 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़, इस तरह से इंसान की आबादी बढ़ेगी, अर्थात गोल्ड खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी। और गोल्ड है कितना, स्टैग्नेट है, सबसे ज्यादा भी हो जाएगा तो 2,50,000 टन लॉक हो जाएगा। इट मींस कि गोल्ड की कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये डिमांड सप्लाई रूल कहता है सर। ठीक है। और इसको जस्टिफाई करते हुए मैंने आपको बताया कि ग्रो ने सेकंड फोर्टनाइट ऑफ सितंबर ये ग्रो गोल्ड ETF लेके वो लोग आए थे। तमाम चीजों के बावजूद भी 800 करोड़ प्लस का उनका AUM ऑलरेडी हो चुका है, एंड वर्ल्ड वाइड इसका अपर मोमेंटम ही है अगर गोल्ड डिमांड की आप बात करते हैं तो, है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज और बताऊंगा सर कि आपको अगर लेने की इच्छा है तो गोल्ड लेने के लिए जो फॉर्मेट अवेलेबल है, फिजिकल सोनार भैया की दुकान पे जाके ले सकते हैं, डिजिटल अगर आप लेना चाहते हैं तो ETF के माध्यम से ले सकते हैं सर, और दूसरा है जी FOF के, यहाँ FOF से आप ले सकते हैं। तो एक मेगा चीज बचती है कि आखिर फिजिकल तो समझ में आता है कि मैं सीधे पैसे लेके जाऊंगा, वहां रेट पूछूंगा और पैसे दूंगा, सोना खरीद के ले आऊंगा, बस हो गया। अब इस सवाल का जवाब कि भैया ETF और FOF में फर्क क्या है, ETF में और FOF में फर्क क्या है, फंड ऑफ फंड और ETF में फर्क क्या है। देखो जी, मोटा मोटी चीज बताऊं कि अगर आप गोल्ड ETF के जरिए लेना चाहोगे, सबसे पहले तो डीमैट खोलना पड़ेगा। यहां डीमैट नहीं खोलना पड़ेगा। अब डीमैट खोलने में ही बहुत सारे ब्रोकर तो फ्री में खोलते हैं डीमैट, लेकिन बहुत सारे ब्रोकर 200-300 रुपए चार्ज करते हैं। तो 500 रुपए से यहां शुरू, मतलब जितने में आपका एक किस्त बन जाएगा SIP का, उतने से यहां खाली डीमैट खुलेगा। खैर, मैं दोनों ही चीजें आपको बताऊंगा। प्लस FOF में आप 500 रुपए महीने का कर सकते हो SIP, यहां पे नहीं कर सकते आप। अगला है सर, यहां पे ETF में सर क्या होता है, लिक्विडिटी दोनों में रहता है। यहां भी जब मर्जी बेच सकते हो, यहां भी जब मर्जी आप बेच सकते हो। पैसा आप मिनिमम मान लो यहां 500 से शुरू कर सकते हो, मगर यहां नहीं कर सकते। यहां कम से कम भी अगर 1 ग्राम गोल्ड की भी यूनिट बनती है तो आपको ज्यादा पैसा ETF में निवेश करना पड़ जाएगा। टोटल एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें, TER जिसको बोलते हैं सर, TER में ETF में अगर आप निवेश करेंगे सर तो यहां थोड़ा सा कम रहता है, लेट से 1% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो रहता है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5% के आसपास रहता है। एग्जिट लोड की अगर बात करेंगे सर तो एग्जिट लोड यहाँ पे नील है, यहाँ पे नहीं लगता है आपका ETF में, वही एग्जिट लोड यहाँ पे
लगता है। जीरोधा में भी 1% है अगर 1 साल के अंदर अंदर 1% है अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ लगाते हैं। अमूमन 1 से कुछ फंड हाउस में 2%, 1 से 2% के आसपास ये रहता है एफओएफ में। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर ब्रोकरेज। आपको अगर ईटीएफ के थ्रू जाते हैं सर, ईटीएफ के थ्रू जाते हैं तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जो कि डिपेंड करता है फंड हाउस टू फंड हाउस, और ब्रोकरेज कम से कम तो 20 रुपए पर ऑर्डर या 0.03% व्हिच एवर इज लेसर रूल। मैक्सिमम में रहता है कि कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई कोई फ्री भी करते हैं, बट यहाँ पे नील, यहाँ पे ब्रोकरेज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ईटीएफ और एफओएफ में फर्क मैंने आपको बताया। फिजिकली भी लेना चाहें तो फिजिकली भी ले सकते हैं, मगर फिजिकली में चांसेज ये रहता है कि आपको अच्छा शुद्धता उसकी हो या ना हो उसकी गारंटी नहीं रहती है, यहाँ शुद्धता की गारंटी रहती है। ईटीएफ और एफओएफ में एक और फर्क रहता है। ईटीएफ में मान लो अगर 1 किलो सोना इसके बराबर की रकम आपकी बन जाती है और आप कहते हो भैया मुझे इतने का सोना दे दो, तो वो फिजिकल गोल्ड आपको फिजिकल गोल्ड देंगे। एफओएफ में ऐसा कुछ नहीं है। एफओएफ में चाहे आप इससे ज्यादा कभी हो, फिजिकल गोल्ड आप नहीं ले सकते हैं। तो ये मौका है सर जिसके तहत आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। त्योहारों का भी सीजन है और गोल्ड हर हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन बीइंग ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, कब सोना ऊपर था और कब सोना नीचे था। दोनों चीजें जानो सर, क्योंकि ऐसा नहीं कि सोना है तो बहुत सारे लोग मल्टीपल वीडियोज करते हैं सर, कहते हैं सोना हमेशा ऊपर रहा है ऊपर रहा है ऊपर। नो, सोना हमेशा ऊपर रहा है मगर बीच बीच में नीचे भी आया है। दोनों चीजें जानो। 1980 से एक स्टैटिस्टिशियन ने सर 1980 से लेके अभी 2024 चल रहा है ना, तो लगभग 45 साल में ये चेक करने की कोशिश की कि कितने साल सोना ऊपर रहा और कितने साल सोना नीचे रहा, कितने साल सोना ऊपर रहा कितने साल सोना नीचे रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस 45 साल में देखा सर कि 25 साल तो सोना ऊपर रहा और 20 साल में उस पर्टिकुलर साल में सोना ने नीचे का भी रिटर्न बना के दिया है। और नीचे का रिटर्न बनाने वाले साल को मैं आपके लिए लिख के लाया हूं सर। नीचे का रिटर्न बनाया है सर सबसे पहले सर 1984 में, जब नीचे का रिटर्न 1984 में हिंदुस्तान में बना था। 20% लेस उस साल रिटर्न दिया था गोल्ड ने। अगर वहीं 1997 की बात करूं 19.5% का लेसर रिटर्न दिया है। 2013 में लगभग 28% का लेसर रिटर्न दिया है और मोटा मोटी, मगर एक थंब रूल ये भी है कि कितना भी लेसर रिटर्न दिया है ये 28% से नीचे का नीचे नहीं गया है, और गया भी है तो फिर से ऊपर उठ के आया है और अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है कि नहीं। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पहला भी वीडियो किया था तब भी आप लोगों ने नहीं किया निवेश, और जिन लोगों ने नहीं किया निवेश उनको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 5 से 10% का गोल्ड का एक एसआईपी लगा लेना चाहिए, या फिर आपको एक बार अपने जो आपके पर्सनल जो NISM सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। शुक्रिया।